सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी जेईई के आगामी एग्जाम में इस क्लास से आपके 20 से 30 नंबर पक्के होने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। आज की क्लास में हम आरआरबी जेईई 23/5/2023 थर्ड शिफ्ट का जो कंप्लीट पेपर सोल्यूशन है, ट्रिकी सोल्यूशन करेंगे। यह आपकी ऑल इन वन क्लास होने वाली है। यूट्यूब पर आज तक आपने ऐसी क्लास नहीं देखी होगी। ऑल इन वन का मतलब बच्चों, मैथ को इस क्लास में मैं आपको ट्रिकी अप्रोच के साथ विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स सोल्व कराऊंगा। साथ के साथ रीजनिंग के क्वेश्चनों को आंखों में कैसे एग्जाम में सोल्व करोगे ये मैं सिखाने वाला हूँ। और जीके जीएस के आपके जितने भी क्वेश्चन है एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ हम कवर करेंगे। आरआरबी जेईई में सिलेक्शन लेने के लिए बच्चों 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, सेव स्कोर तक कैसे पहुंचना है। नंबर 2, कम समय में पूरा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है जिससे कि आपको समय की कमी महसूस न हो। नंबर 3, क्वेश्चनों को आंखों में सोल्व करते हुए स्किप करते हुए कैसे चलना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 36/225, 48/150, 72/85 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। बच्चों मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनने हैं? खिलाड़ी बनने हैं। ये 1 नंबर पक्का होने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाएगा। या तो एलसीएम पूछ लिया जाएगा या आपसे एचसीएफ। जब भी आपसे एलसीएम पूछा जाएगा, जो ऊपर की साइड होते हैं, देखो 36/225 डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। 48/150, 72/85। जब भी कभी आपसे एलसीएम पूछा जाए तो जो ऊपर की डिजिट होगी, अंश वाले होंगे, उनका आपको क्या निकालना है? उनका एलसीएम निकालना है। और जो हर वाले होते हैं उनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्लियर है जी। यदि इस क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा जाता, एचसीएफ पूछा जाता महत्तम समात्मक तक, तो ऊपर वालों को आप एचसीएफ निकालते, नीचे वालों को आप एलसीएम निकालते। क्लियर है जी। एक क्वेश्चन पक्का है जी, प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाएगा। अब आपको देखिएगा 36, 48 और 72 का एलसीएम निकालना है। दोनों मेथड से सोल्व करना सिखाऊंगा। पेन चेंज कर लेते हैं। देखिएगा डायरेक्ट सोल्व करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, उसका मल्टीप्लायर, जो जितनी भी संख्या होती है 3 है, तीनों से कट जाएगा, वो आपका एलसीएम होगा। जैसे 72 दूनी कितना होता है बच्चों? 72 दूनी होता है आपका 144। 72 48 से नहीं कटता, इसलिए डबल पर जाएंगे। 72 दूनी 144। क्या 144 तीनों से कटता है? 3 तिया 9, 3 चौक 12, 6 चौक 24 कटता है जी। 48 मल्टीप्लाई करने का तरीका ये 48 का पढ़ा नहीं आता है हमारे से। 4 का तो आता है, 40 का तो आता है। 4 तिया 12, 120 हुआ, 40 तिया 8 तिया 24, 120 24 144। इसका मतलब एलसीएम तो आपका 144 कंफर्म है जी। क्लियर है। बेसिक से भी आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निकालना नहीं है, ऐसी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। अब बात करते हैं एचसीएफ निकालना है 225, 150 और 85 का। अब इनके एक फैक्टर बनाने हैं आपको। 5 गुना 5 के पाड़े से कट रहे हैं, हमें पता है। 5 गुना 5 चौक 20, 5 5 25, 45 पंजे 225 होते हैं। फिर 5 गुना 5 तिया 15, 30 और 5 की गुना 150 होती है। फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 3, 5 तिया 15, 5 एकम 5 बचे कितने बच्चों? 3, 5 7 35, 17 5 85। एचसीएफ क्या होता है? जो सभी में कॉमन हो, मैक्सिमम संख्या होगी, वो आपका एचसीएफ होगा। 5 आपका एचसीएफ हो जाएगा। 144/5 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही आपको सोल्व करना है प्यारे बच्चों। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। 20 से 30 नंबर पक्के होने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना। ऑनलाइन क्लास करा रहा हूं बच्चों में, इतनी बड़ी बात बोलना छोटी बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 20 से 30 नंबर इस क्लास में आपके पक्के करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिए गए विकल्पों में असंगत को चुने। देखना जी, 41, 67, 41, 67 और 71 ये आपकी भाज्य संख्या है, जबकि भाज्य संख्या क्या है? 35। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। 3 4 से 25 बनाया, 2 5 से 29 बनाया। लॉजिक देखते हैं, लॉजिक क्या लगाया हुआ है। अब बच्चों 3 का स्क्वायर किया 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड कर दिया 25 बन गया। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, ऐड किया 29 बन गया आपका। 1 का स्क्वायर आपका 1 आएगा, 7 का स्क्वायर 49, ऐड करोगे 50। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक्स्ट्रा फैक्ट से ही क्वेश्चन रिपीट होने हैं, निश्चित है जी, अच्छे से कवर करते चलना। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला पीको उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा कौन सा है जी? राइट आंसर होगा आपका स्टडसैट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बच्चों स्टडसैट क्या है बच्चों? ये भारत का एक पहला पीको उपग्रह है। इसे है ना बच्चों PSLV,
PSLV, सी 15 द्वारा। डायरेक्ट पूछा जा सकता है किसके द्वारा, PSLV की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है जी। सी 15 द्वारा 22 जुलाई 2010 को लॉन्च किया गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अवतल दर्पण। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, जो आपके बाइक कार वगैरह होते हैं बच्चों, वाहन होते हैं, उन पर जो साइड मिरर होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, वो कौन सा होता है बच्चों, वो आपका उत्तल दर्पण होता है। उत्तल क्यों होता है बच्चों, उसमें उत्तर मिलता है कि पीछे क्या आ रहा है, ट्रिक से याद कर लो, उसमें क्या मिलता है, उत्तर मिलता है, पीछे क्या आ रहा है, इसलिए उत्तल दर्पण। और जो हेयर लाइट वगैरह होती है उसका होता है कौन सा, अवतल दर्पण। दांतों के चिकित्सक वाला भी अवतल दर्पण। ऐसे कवर करते हुए चलिएगा, देखना क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। 20 से 30% की बात की है मैंने आज, 50% तक क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। अच्छे से कवर करते चलो, प्रीवियस ईयर एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ लेके। क्वेश्चन नंबर 6, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6, कितनी है जी, 6। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है, 6। ये क्वेश्चन मैं मानता हूं एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्लियर है जी। लेकिन जो एक ग्रीन हाउस गैस है ना, 6 है। 6 कौन कौन सी है, निश्चित मिलना है एग्जाम में क्वेश्चन रखा हुआ। 6 कौन कौन सी है आपका देखना। नंबर 1 है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 2 मीथेन। नंबर 3 आपकी है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है जी, नाइट्रस ऑक्साइड। हाइड्रो फ्लोकार्बन, इसे लिख लेना शॉर्ट में HFC, ठीक है जी। इसके बाद आपका कौन सी है, नेक्स्ट होती है PFC। PFC की क्या होती है बच्चों, पर फ्लोरोकार्बन। और लास्ट वन होती है आपका सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, इसे बोलते हैं SF6 शॉर्ट में, ठीक है जी। ये 6 की 6 पूछी जा सकती है। निम्न में से कौन सी क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, ये आपको कोडिंग डिकोडिंग में आपको नंबरिंग पता होना चाहिए, कौन सा किस नंबर पर आता है। अभी देखिएगा y से क्या हुआ है, y से -1 किया, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार, रुकिएगा। y से -1 किया, क्या हुआ बच्चों, x में से -1 करेंगे, जब x में से आप -1 करोगे तो क्या होता है w, क्या होता है w। फिर w में से -1 करेंगे v, इसका मतलब -1 वाला लॉजिक चल रहा है। अब डायरेक्ट लास्ट वाला देखिएगा, ठीक है जी। आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ठीक है जी। मेरा लास्ट ऑप्शन पर ध्यान होना चाहिए, w दोनों में है, लास्ट वाली डिजिट अलग है, इसलिए मैं लास्ट वाले से ही डायरेक्ट आंसर दूंगा, पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करूंगा। z में से -1 किया, आपको कितना होगा बच्चों, y में से -1 करेंगे, कितना होगा, x। लास्ट में स्टार्टिंग में w, लास्ट में x। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये वाली प्रैक्टिस आपको करके लेके चलनी पड़ेगी, अभी से ही करनी पड़ेगी। आप भी डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन सोल्व किए बिना आंसर निकालना सीख जाओगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। पूरा सोल्व तब करना है जब सेम डिजिट वाला आंसर हो, आपका डिफरेंस मिडिल में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। देखिएगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन बनना निश्चित है जी, फिक्स है, 2 भी बन सकते हैं। एक नंबर पक्का है, इस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करेगा, डिजिट चेंज करेगा। 1 वर्ष पहले 2 बहनों की आयु का अनुपात 2:3 था जी, 2:3 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 12 है। वर्तमान आयु का योग कितना है बच्चों, 12। अब एक बार बताइएगा मुझे, 2 वर्ष पहले तो आपका था कितना बच्चों, 3, 2, 5। अनुपातिक योग मतलब इनका कितना हो बच्चों, 5 रेशो बराबर 12 था आपका। क्या कह रहे हैं, 1 वर्ष पहले 2 बहनों की आयु का अनुपात 2:3 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 12 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइएगा, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। 5 रेशो था, 1 वर्ष पहले था, 1 वर्ष पहले था। 1 वर्ष पहले जाने के लिए वर्तमान योग में से 12 में से 2 साल घटा देंगे। 1 साल एक बहन का, 1 साल दूसरी बहन का, कितना आया। अनुपातिक योग 1 साल पहले जब अनुपात 2:3 दिया है तो योग 10 होगा। 1 साल पहले दोनों का 10 होगा, 1 का मान निकालेंगे, 1 रेशो बराबर 2 आया। हमेशा लगभग 50 से 60% क्वेश्चनों में यही पैटर्न हम अपनाएंगे। डायरेक्ट 1 की वैल्यू निकालेंगे, जो पूछेगा उसकी गुना डायरेक्ट कर देंगे। देखिएगा, यदि आपकी मैथ की प्रैक्टिस जबरदस्त है ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतरीन लगने वाले हैं। ठीक है जी। 1 बराबर 5 पूछा गया है। उनकी वर्तमान आयु क्या है बच्चों, उनकी वर्तमान आयु 2, 1 रेशो का मान गुना में कर देंगे, इसके अनुपात में 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये 1 साल पहले एक ऐड कर देंगे, 5
7, 5 और 7 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी सॉरी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उस अवस्था को दर्शाता है, खालिस्तान उस अवस्था को दर्शाता है जिसमें ऋण ब्याज की कम दरों पर उपलब्ध है या एक नीति जो ऐसी स्थिति बनाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा। उसे क्या बोलते हैं? उसे बच्चों चीप मनी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। कम ब्याज दर पर ना बच्चों प्राप्त की जाने वाली जो मुद्रा को ना सस्ती मुद्रा या चीप मनी कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष का निश्चित पूछा जाएगा, वेन आरेख वाला। ठीक है जी। देखो डायरेक्ट, आलू, भोजन, गाजर, सब्जी। इसमें आपका डायग्राम क्या होगा बच्चों, आपको ये बताना है। बच्चों ये तो आपका सारा क्या आया, आपका ये भोजन आया। भोजन के अंतर्गत आपका फिर सब्जी, और सब्जी के अंदर आपका आलू और गाजर। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन स्टूडेंट के समझ में नहीं आया, अब एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा। सपोज कीजिए आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आया, भारत, यूपी, सहारनपुर। ठीक है जी। पूरा ये भारत बना, ये आपका भारत बना, भारत के अंदर ये आपका यूपी होगा, यूपी के अंदर का ये यूपी का एक जिला है सहारनपुर, ये होगा। क्लियर है? कंडीशन क्लियर है? समझ में आया? ऐसे ही मैं आपको सिखाता हुआ चलूंगा। कंप्लीट क्लास देखते चलना। यदि आपकी मैथ की तैयारी बेहतर है तो बहुत बेहतरीन लगेगा। यदि आपकी कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, मैथ से आपको डर लगता है, क्वेश्चन सोल्व होने में टाइम लेते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर मैथ के 25 चैप्टरों की मैंने टीसीएस कंपनी द्वारा पिछले 8 से 10 वर्षों में पूछे गए सभी एग्जामों के वनडे एग्जाम में पूछे गए वाले क्वेश्चन ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व किए चैप्टर वाइज। अच्छे से जाके प्रैक्टिस कर लीजिए। नंबर सिस्टम वाली शॉर्ट वीडियो कंप्लीट कर लेना, आपकी कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसा बनाया जाता है ताकि ध्वनि का परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचा जा सके। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वक्रीय बनाया जाता है जी। कैसा बनाया जाता है? वक्रीय बनाया जाता है। इसकी एक क्वेश्चन बन सकता है, एक आदर्श हॉल में अनुकरण गूंज, जिसे गूंज बोलते हैं, गूंज की कॉल कितने सेकंड होती है? 0.8 सेकंड में सुनाई दी जाती है बच्चों। ठीक है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अयस्को का वर्जन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा, अयस्को का वर्जन कैसे किया जाता है? सल्फर निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है जी बच्चों? स्किप करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 हमने स्किप किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक दिन सुबह गणेश और शिव एक दूसरे की ओर मुख करके किए हुए थे। वहां शिव की परछाई गणेश के बाईं ओर पड़ रही है। बच्चों गणेश का, भाई ये आपका सूरज है, अपने घर के बाहर खड़े हो जाओ जी, बाहर घर के खड़े हो जाओ, 2 स्टूडेंट खड़े हो जाओ। कंडीशन जो कह रहा है वो अप्लाई कर लेना, जिसका मुंह जिस दिशा में है उस दिशा में पूछा है वही आंसर छोड़ देना। सर कैसे, समझ में नहीं आया, अब समझाता हूं। आप अपने घर के बाहर खड़े हो जाइए। ठीक है, 2 स्टूडेंट है, गणेश और शिव। शिव की परछाई गणेश के बाईं ओर पड़ रही है। बच्चों जब सूरज इधर आएगा परछाई तो इधर बनेगी। इसने क्या कहा है? शिव की परछाई गणेश के बाईं ओर। यदि मैं यहां पर गणेश यहां बैठाऊं, गणेश इस साइड खड़ा करूं तो बाईं ओर परछाई पड़ रही किसकी? तो यहां पर आपका शिव हो जाएगा। देखना, शिव की परछाई, अब गणेश का बायां तो यही है, इस साइड यही तो है गणेश का बायां। चलो अब देखो क्या पूछा है। शिव किस दिशा में मुख किए हुए था? शिव किस दिशा में मुख किए हुए था ये आपको बताना है बच्चों। किस साइड है? इधर आपका पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण। बात क्लियर है? घर के बाहर खड़े हो जाओ, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करो, डायरेक्शन वाले हवा में क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। बच्चों आयतन क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² बराबर कितना दिया है? 3750। यहां से क्या हो जाएगा? a² की वैल्यू निकाल लेंगे, 6 से काट करेंगे, 6 6 36 बचा 1, 6 दूनी 12, 6 5 30, 625। a बराबर कितना जाएगा? वर्ग होता है 25 का, a की वैल्यू है मेरे पास 25। ओके है जी। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। 25 का क्यूब क्या होता है? 15625। 15625 इतना आपको पता होना चाहिए बच्चों। 15625 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मेरा प्रयास ये रहेगा बच्चों, हमें नंबर 1 तो क्वेश्चन स्किप करते हुए चलना है। हमारा सेफ स्कोर है 70 से 75। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए क्वेश्चन स्किप करते करते हम 1 घंटे में
पेपर के लास्ट तक पहुंच जाए। 98, 99, 900 तक हमें पहुंचना है 1 घंटे में। 1 घंटा 2 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट या 1 घंटा, ठीक है। जो बचा हुआ समय होगा, जो स्किप करते हुए चलेंगे, तब उनको हम सोल्व करेंगे। अन्यथा ऐसा भी हो सकता है बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि आपको समय ज़्यादा लग जाए और पेपर भी आपका पूरा टाइम ना हो। मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम होने वाली है। ईगो पर नहीं लेना है, क्वेश्चन स्किप करने में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, छोड़ते हुए चलना है। ऐसा भी नहीं सारे छोड़ेंगे, जो टफ लगेगा, थोड़ा लेंदी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16, उस सभी क्रियाओं को क्या कहा जाता है जिनमें उत्पादों के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा, उन्हें कहा जाता है बच्चों उष्मा में भी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बच्चों, थोड़ा स्किप करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 नोट डाउन कर लेना। 13 क्वेश्चन स्किप किया है, 17 बाद में जब हम दोबारा सोल्व करने के लिए आएंगे हमें चेक ना करना पड़े कौन सा स्किप किया था, नंबर डालते हुए चलना है 13 और 17। क्वेश्चन नंबर 18, ZXTN श्रेणी को पूरा करना है आपको बच्चों। लॉजिक क्या लगे, Z में से -2 किए X हुआ, X में से -4 किए T हुआ, T में से -6 किए N हो जाएगा, N में से -8 करेंगे F हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी F। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 7, 62, 441, 2205, 6655। बच्चों जब इतनी बड़ी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होती है ना, संख्या बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है लॉजिक बड़ा ही लगा होगा, मल्टीप्लाई का ही लगा होगा। देखिएगा 7 नम 63, 7 नम 63, 62 से 63 होना चाहिए था। ये गुना अगर 9 हो जाता तो हमारा यहाँ 63 होता। फिर 63 की गुना हम 7 में करते, 63 की गुना 7 में, 7 से 21 यूनिट डिजिट 1 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब 62 के स्थान पर क्या आना चाहिए था बच्चों, 63 आना चाहिए था। यही आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। बच्चों एक घन की सभी भुजाओं का योग कितना है, 48। क्या निकालना है, आयतन। आयतन क्या होता है बच्चों, a क्यूब होता है, a क्यूब होता है। यहाँ पर क्या दिया है उसने आपका, घन में कुल भुजाओं की संख्या कितनी होती है बच्चों, 12। इसका मतलब 12, a बराबर कितना है 48, a बराबर 12 चौक 48, 4, a का मान 4 आया। घन का आयतन a क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, खाली स्थान को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया है था। डेट पूछी है बच्चों। भारतीय संविधान में वर्तमान में जो मेनली भाग होते हैं कितने होते हैं, 22। यदि सब क्लोज को लगा ले तब और भाग बैठते हैं आपके 25। आर्टिकल कितने हैं, 395। अनुसूची कितनी है, अनुसूची है 12। प्रारंभ में कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। यदि आप संविधान के 22 के 22 भाग, 12 की 12 अनुसूची एक लाइन में याद करना चाहते हो तो संविधान की शॉर्ट वीडियो वाली प्लेलिस्ट में जाकर कवर कर लेना जी। लगभग 3 से 4 नंबर वहां से आपके पक्के हो जाएंगे। एक बार एक लाइन पढ़ लेना, पूरी अनुसूची आपको याद हो जाएगी 12 की 12। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को। बच्चों 26 नवंबर 1949 को यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंतिम रूप से लागू कब किया गया, तब आपको राइट आंसर लगाना है 26 जनवरी 1950 अंतिम रूप से कंप्लीटली लागू किया गया था। बच्चों संविधान में 22 भाग होते हैं, 8 अनुसूची थी प्रारंभ में, अब वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूची है, 395 अनुच्छेद है। एक क्वेश्चन बनता है संविधान में जो आपका संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऐसे आपको कवर करते हुए चलना है, क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 22, किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों संख्या ज्ञात करनी है, चलो जी देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम एक्स से भी कर सकता हूं, मैं कंडीशन है एक्स वाला भी करके दिखाऊंगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी। मैथ के क्वेश्चन को ऑप्शन से करने के लिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी से स्टार्टिंग करेंगे। संख्या मान ली 144 है, 144 का 1/3, वहां 144 का 1/3 आप निकालोगे जब 3 चौक 12, 3 चौक 12 बचे 2, 3 8 24 48, फिर 144 का 1/4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 बचे 2, 4 5 20, 4 6 24 36। ठीक है जी, क्या पूछा है इसने, 48 में 36 जाकर कितना बचता है 12। ठीक है जी, उसके वर्गमूल के बराबर है, हाँ बिल्कुल है जी, अंतर उसके वर्गमूल के बराबर 12 के बराबर है। राइट आंसर 144 ही आपका आ जाएगा, क्लियर है जी। सर दूसरे करके दिखाओ, 136 कर रहा हूँ लो मैं, आपको नहीं करना, जब आपका आंसर निकल जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना चलना है, लेकिन मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, ये क्यों नहीं होगा। 136 बटे 1/3 निकाल लेंगे, 3 से नंबर एक बार तो कटता ही नहीं 136। ठीक है जी, 72 कटता है, 72 वाले पे अप्लाई करते हैं। चलो ये मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन में आपको डाउट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ऐसा कैसे कर दिया हमने। 3 दूनी 6, 3 चौक 12 24, 72 का 1/4, 4 एकम 4 बचे 3,
4 8 32, 18, 24 18 का अंतर इसके वर्ग के बराबर नहीं हो रहा। 12 का 12 12 144 होता है। ये कितना आ रहा? 6 छंग छंग 36। यदि ये 36 होता तब राइट आंसर लगाता मैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह 1A के समान आवर्त से संबंधित आपके नहीं है? बच्चों ये क्वेश्चन आरआरबी के जेई वाले एग्जाम में कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है जी, ऑप्शन सी दिया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24। एक आदमी पश्चिम की ओर मुख किए हुए है। बच्चों डायरेक्शन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए प्लस बनाओ तुरंत। यहाँ पूरा पूरा नहीं लिखना, पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्लियर है? जैसे जैसे कहते हैं मिडिल से चलाना स्टार्ट करें। पेन का कलर अलग करने के बाद स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि कैसे सोल्व करते हैं डायरेक्ट। एक आदमी पश्चिम की ओर मुख किए हुए है, पूरा पश्चिम, इसका मुंह इस साइड है बच्चों, जिस साइड एरो होगा। वह दाईं ओर मुड़ता है, बायां पश्चिम की ओर है, बायां नीचे होगा, दायां ऊपर होगा। वह दाईं ओर मुड़ता है। चलो जी मोड़ दिया, और आगे बढ़ता है, बढ़ गया। और फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ते हैं, उत्तर की साइड जाते हुए। दायां में बायां हमारा साइड होता है, दायां इस साइड होगा। दाईं ओर मुड़ते हैं, मोड़ दिया जी। चलो अब वह किस दिशा में है? किस दिशा में जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? वो पूर्व की साइड जा रहा है। ये पूर्व नहीं है, देखो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर पूर्व है क्या? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। थोड़ा स्पीड से चलना है बच्चों, समय का भी ध्यान रखते हुए चलना। अब हमारे 14, हम क्वेश्चन नंबर 25 पर आ रहे हैं बच्चों। 14 मिनट हमारी हुई है। वहाँ पर आपका है ना टाइमिंग लेफ्ट वाला दिखाएगा, मतलब कि 15 मिनट होने के बाद आपका वहाँ समय 90 में से 15 घटाने के बाद 75 मिनट लेफ्ट दिखाएगा। क्लियर है? विशेष ध्यान रखते हुए चलना है टाइमिंग का भी आपको। यदि PALAM को 43 लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? कोई बात नहीं, लॉजिक देखते हैं। जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो इनकी डिजिट का ना बच्चों योगफल ही होता है। वो देखते हैं P कितने पर होता है? 16 पर, A 1 पर, L कितने पर होता है? 12 पर, A 1 पर, M 13 पर। 13 1 14, 15 16, 16 10 26, 1 27, 27 10 37, 37 और 6 43 योगफल है। अब देखते हैं S कितने पर होता है? 19, 1 20, N होता है कितने पर? 14, T 20, A 1, C 3, R कितने पर होता है बच्चों? R होता है आपका 18, U 21, Z 26, 6 1 7, 8 7 8 8 16 15, 15 3 18, 1 19, 19 4 23, 19 4 कितने होते हैं बच्चों? 23, 1 24, 24 10 34 में से गया 32। क्या आया बच्चों? 32 नहीं 33 का 3 कहाँ से लगा? 1। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 123, क्योंकि यूनिट डिजिट 3 इसी में है। दोबारा देख लेते हैं। देखो 19 पर आपका होता है S, 1 पर होता है आपका क्या? 1 पर होता है A, N 14 पर होता है, T 20 पर होता है, A 1 पर होता है, C 3 पर होता है, R आपका 18 पर होता है। ठीक है जी। और आपका R के बाद U 21 पर होता है, Z होता है 26 पर। अब आपको पूरा नहीं वहाँ पर ऐड करना, मुझे ही दिखाई दे रहा है। ध्यान ऑप्शन पर रहना चाहिए। यदि 3 यूनिट डिजिट वाले 2 या 3 ऑप्शन होते तब तो मैं पूरा सोल्व करता। माइंड आपका बिल्कुल शार्प होना चाहिए बच्चों। आपको हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है पेपर क्लियर करने के लिए। देखो 6 और 1 कितना होता है बच्चों? 7, 7 7 14 और 1 15, 15 3 1 18, 15 3 18, 1 19, 19 और 4 कितने होते हैं बच्चों? 23, 23 1 24, 24 और 9 कितने होते हैं? 24 9 33। 3 आया मेरे पास, मैं पूरा नहीं सोल्व करता क्योंकि 3 यूनिट डिजिट एक ही। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में जोड़े में नहीं पाया जाता? जोड़े में नहीं पाया जाता, कौन सा नहीं होता बच्चों? मुंह। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कथन। अब आपको इतनी भी प्रैक्टिस करनी है जो आपको ये देख रखेगा ना इंस्ट्रक्शन, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पढ़नी चाहिए। ये तब होगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। मुझे पता कथन दिया हुआ निष्कर्ष, मुझे पता कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन मैं डायरेक्ट सोल्व करूंगा, ऊपर क्या लिखा हुआ मैं नहीं देखूंगा। आपको कम से कम 5 से 7 क्वेश्चनों में यही प्रैक्टिस रखनी। यदि आप 2 लाइन पढ़ने से बच रहे हो तो जाहिर सी बात है 10 क्वेश्चन में ऐसा आपने कर लिया, 3 से 4 मिनट बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है जी। कुछ पेपर कलम है ये, लेकिन तब होगा जब आपको देखते ही पता चल जाए क्वेश्चन कहीं गए। कुछ पेपर जो है कलम है, कुछ पेपर कलम है, बना देते हैं। सभी कलम पेंसिल है, सभी कलम जो है ये पेंसिल है। चलो जी निष्कर्ष देखो क्या निकलते हैं। निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं? सभी पेंसिल कलम है। सभी पेंसिल कलम नहीं है, कुछ पेंसिल कलम होती है। वो निष्कर्ष एक गलत है। कुछ पेपर पेंसिल है। जो ये पेपर है ना, ये जो आपके कटिंग वाले हैं, मतलब जो क्रॉस हो रहे हैं, ये तो पेंसिल होगी। दूसरा ठीक है, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्मार्ट अप्रोच के साथ बच्चों प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28, संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच खालिस्तान की उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अनियमितताओं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा अनियमितताओं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, देखो डायरेक्ट सोल्व करते चलो। एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों की चाल का अनुपात 18:12 है। 18:12 है। दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गया समय का अनुपात क्या होगा, इसे कट कर देंगे। 6 दूनी 12, 36 18। ये तो तुम्हारा किसका है, चाल का। स्पीड का अनुपात 3:2 है, तो चाल का अनुपात इसके विपरीत हो जाता है। तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3। सोल्व कर लेना, 100 क्वेश्चन सोल्व कर लेना, ये पैटर्न लगेगा, ठीक है जी। सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो बच्चों आप ऐसे करते होगे 18:12, 1/18 अनुपात 1/12, एलसीएम लोगे 36, कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट उल्टा कर देना, आगे बढ़े। 2:3 आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, मिट्टी से जल जोड़ों के रेशों में खालिस्तान प्रवेश करती किस कारणवश, खालिस्तान में बताना क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा, ये प्रासरण के कारण करती है जी, प्रासरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कहलाएगा। बच्चों होता क्या है, जिनके फलस्वरूप बच्चों अर्ध पारगम्य झिल्ली से होगा ना बच्चों, विलायक के अणु कम सांद्रता वाले गोल से अधिक सांद्रता वाले गोल के हो जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, प्रासरण। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय क्रिकेट टीम का पहला विदेशी कोच किसे नियुक्त किया गया था। बच्चे जैसे कि इस बार T20 वर्ल्ड कप हुआ था, भारत ने जीता था, ये आपको कवर करते हुए करंट अफेयर के अकॉर्डिंग चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जॉन राइट थे जी, जॉन राइट, ठीक है जी, जॉन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, देखो A/B+C 1:3 और C/A+B 5:7 है, तो B/C+A का मान आपको बताना है। बच्चों इक्वेशन बनाकर आपको सोल्व करना पड़ेगा। यदि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तब आप फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लियर है जी, देखते हैं, लॉजिक लगाते हैं। मान लिया सपोज करो A का मान कितना है 1, चलो इसे बाद में करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 32 स्किप कीजिएगा, 3 क्वेश्चन हमारे स्किप हुए, 32 तक हमारे 3 क्वेश्चन हुए हैं स्किप, मैं नोट किए हुए हैं 13, 17, 32। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 33, क्योंकि लास्ट में लगभग आपके 75 और 80 के लगभग ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो देखते ही सोल्व होना स्टार्ट होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन एग्जामिनर लास्ट में सेट करके रखता है, बच्चा वहां तक पहुंच भी नहीं पाता, वो गलती हमें नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 33, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, काउंट करते हैं। देखो जब भी आपके सामने ऐसा है तो एक त्रिभुज होगा, जब भी आपके सामने त्रिभुज के बीच में एक लाइन हो डबल त्रिभुज बनाती हुई, तब आपके हमेशा 3 होंगे। अब देखते हैं लॉजिक क्या लगा हुआ है, ठीक है जी। देखो 3 ये 6, 3 ये 3 3 9, 3 3 9 जी, 3 ये 3 चौक 12, 3 ये 3 5 15, 3 ये 3 6 18, 3 6 18 तो यहाँ तक हो चुके हैं। फिर 3 ये 3 6 18, 3 7 21, 3 ये 3 8 24, 3 8 24 हो चुके हैं बच्चों आपके यहाँ तक, ठीक है जी। 24 के बाद आपका और भी पैटर्न लग रहा है क्या, एक ये 25, एक ये 26, ठीक है जी। देखो हम कहाँ पहुँच रहे थे बच्चों, ये 3 तो ये थे हमारे, 3 ये थे, 3 दूनी 6, 3 3 चला कर नहीं दिखाने का बच्चों में पेन, क्योंकि फिर क्वेश्चन का डायग्राम का जो हमारा चित्र होता है ना वो समझ में नहीं आता, कहाँ तक कर लिया हमने काउंट। 3 ये है हमारे, इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं, देखो 1 2 और 1 बड़ा 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 ये 3 चौक 12, ठीक है जी, 3 चौक 12 हो चुके हैं। 3 फिर ये वाले 3 5 15, फिर 3 इस डायरेक्शन के 3 5 15, 3 6 18, ठीक है जी, 3 6 18, फिर 3 ये वाले आपके ये वाले तो काउंट किया था ना मैंने अभी, ठीक है, ये वाला इधर का रह रहा, 3 6 18, 3 7 21, ठीक है जी, 3 7 21, फिर ये वाला 3 8 24, फिर 3 9 27 और एक मिडिल का 28। राइट आंसर क्या होगा बच्चों आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा 28। एक बार काउंट कर लेना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, रेजिस्टेंस का श्रेणी में और भाई साहब आपका समांतर में
प्रतिरोध जोड़ने वाला क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा। 1 नंबर इसका पक्का होने वाला है। 1 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, परिणामी प्रतिरोध कितना होगा? बच्चों जब श्रेणी में होता है डायरेक्ट जोड़ देते हैं 4 ओम। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। जब समांतर में होता है तब आप 1 की फॉर्म में लिखोगे, जैसे कि मान लिया एक 5 ओम का और एक 10 ओम का समांतर में जुड़ रहे, तब क्या करोगे 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम लोगे 10, 5 दूनी 10, 2, 5 दूनी 2, 2 एकम 2, 10 एकम 10, 1, 10 एकम 10, 1 एकम 1, 3/10 होगा। तब ऐसा करते हैं स्कूल, ठीक है जी, समांतर में। क्वेश्चन नंबर 35 एचसीएफ निकालना है डायरेक्ट। 513, 1107, 800, 783। एक तो पैटर्न वही है जो आप बेसिक से करते हुए आए हो आज तक। 1107 को 513 से भाग करेंगे, फिर भाग करने के बाद आएगा, ऐसा नहीं करना, बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। अब हमें पता 513 के मैं फैक्टर बनाऊंगा डायरेक्ट, 513 के गुणनखंड बना देंगे, ठीक है जी। 19, 19 दूनी 37, 19 30 57, 19 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इसी प्रकार 1000, 1107 की भी आप फैक्टर बनाओगे, ये कितना हो जाएगा 41 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इसी प्रकार 783 के भी आपके फैक्टर बनेंगे, 29 गुना 3 गुना 3 गुना 3। फैक्टर बनाने मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ की शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको सिखाया बहुत अच्छी तरीके से, एक बार जाकर उनको देखिए। कैलकुलेशन बढ़िया करने के लिए तो शॉर्ट वीडियो कंप्लीट ही कर लो सारी। अब ये देखो कॉमन क्या क्या आया है बच्चों। कॉमन 3 गुना 3 गुना 3 आ रहा तीनों में, वही तो आपका एचसीएफ होता है। 3 3 9 27। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 अम्लीय विलयन में फिनाल्फेथिलीन का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा। ये कैसा होता है बच्चों? ये रंगीन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि क्षारीय विलयन में यह गुलाबी या लाल होता है, ध्यान रखना। अम्लीय की जगह अगर क्षारीय होता क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इतना मैं जो आपको कॉन्फिडेंस के साथ 20 से 30 क्वेश्चन कवर कराने की बात कही है, वो इसलिए तो कही है, पैटर्न पकड़ते हुए चलेंगे। क्षारीय विलयन में कैसा होता है बच्चों? गुलाबी या लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 स्किप करें, क्वेश्चन नंबर नोट करेंगे 37 स्किप करेंगे। 4 क्वेश्चन हमारे स्किप हुए अभी तक। कल एक लास्ट क्लास में बच्चों में कुछ क्वेश्चन 2 स्किप कराए थे। एक प्यारे बच्चे का कमेंट आया था, सर जो स्किप कराया वो तो सोल्व कराया नहीं, ठीक है जी, लेकिन आज मैं कंप्लीट सोल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 38 2019 आईपीएल का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में। इस बार का आईपीएल के क्वेश्चन कवर करते हुए चलना है आपको। करंट अफेयर की सीरीज आपकी लगातार स्टार्ट है, एक बार उनको अच्छे से कवर करते चलना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता आपका। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से किसके साथ भारत ने कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार थर्ड परियोजना को वित्तीय सहायता देने के लिए $346 मिलियन का ऋण समझौता किया? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, एशियाई विकास बैंक, एडीबी। फुल फॉर्म पूछी जाती है, एशिया एडीबी की फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ लेगा। एडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है आपकी एडीबी की फुल फॉर्म एशियाई डेवलपमेंट बैंक। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ बच्चों? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ठीक है जी। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 निष्कर्ष है जी 6 और 5 सम और विषम संख्या है। 6 और 5 सम और विषम संख्याएं, 6 और 5 मिलकर 11 बनाते हैं, ठीक है जी। अब आपको कहा क्या गया है? निष्कर्ष है एक अभाज्य संख्या है। कौन सा निष्कर्ष निकाला गया? निष्कर्ष हम बोल सकते हैं निष्कर्ष प्रासंगिक है, चलो कोई बात नहीं। बच्चों राइट आंसर क्या होगा इसका? निकाला गया निष्कर्ष अप्रासंगिक है। क्यों है? देखिएगा, सम और विषम संख्याओं का योग बच्चों हमेशा विषम संख्या होता है, इतना आपको पता है, जबकि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योगफल भाज्य अभाज्य संख्या हो सकती है, इसलिए ये निष्कर्ष जो आपका है अप्रासंगिक है। क्लियर है जी? वैल्यू पुट करके देख लो, डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 41 रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? जो ग्रह हमारे बच्चों कुल कितने हैं? 8 ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। यदि आप जीके जीएस की टॉप 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट वाली क्लास कंटिन्यू देखते जा रहे होंगे, आपके ऐसे क्वेश्चन तो हवा में बारों बारी
2 से 3 सेकंड में आंसर दे रहे होंगे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आया है, मान लिया कोई आपका ग्रह का क्वेश्चन आया तो मैंने पूरे ग्रह कवर कराए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मंडे से आपकी आरआरबी देखिएगा, बता देता हूँ मैं आपको, एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मंडे से आपका आरआरबी के पिछले सभी पेपर, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, ठीक है जी, एनटीपीसी, जेई, जो आपकी जो मेडिकल वाली पोस्ट होती है वो वाली आपकी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के पिछले आपके सभी ऑनलाइन एग्जामों के जो क्वेश्चन जी के जीएस के हैं आपके टॉपिक वाइज, मंडे से सीरीज स्टार्ट होगी। एक वीक में मैं आपके 2 सब्जेक्ट कवर कराऊंगा। स्टार्टिंग के 3 दिन ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चन मिक्स कवर कराऊंगा और लास्ट के 3 दिन आपके हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं। उससे बाहर आपका जी के जीएस का क्वेश्चन नहीं आ सकता। वो आपकी इतनी बेहतरीन क्लास होने वाली है, ठीक है जी, ट्रिक के साथ सब कुछ कवर कराने वाला हूं मैं बच्चों। उसमें मंडे से आपको क्वेश्चन नंबर 42 में इससे पहले भी क्वेश्चन आएगा ऐसा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर होगा। इनके क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बच्चों लुब्धक तारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा बच्चों। एक प्रकाश वर्ष में कितनी वो होते हैं बच्चों, 9.5 गुना 10 की पावर 15 मीटर। यदि मीटर में पूछा जाए 15 मीटर, यदि किलोमीटर में पूछा जाए तो 10 की पावर 12 किलोमीटर। इस बात का आपको ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 42, 7 14, 7 की गुना 2 में की, 7 दूनी 14, 14 चौका 56, 56 2 की गुना 4 की गुना, फिर 6 की गुना करके देख लो एक बार, है क्या ऑप्शन में, 6 5 30, 336 है जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, कितने होते हैं, 2 होते हैं जी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा बच्चों। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं बच्चों। यह आवर्त सारणी के ना 8वां तत्व है। कौन से नंबर का तत्व है, 8वां तत्व है। ऑक्सीजन रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस होती है। इसका हिंदी नाम जारक है। ऑक्सीजन का हिंदी नाम यदि पूछ लिया जाए तो 99% स्टूडेंट को आंसर नहीं पता होगा। जारक है जी, किसका, ऑक्सीजन का। इसका हिंदी नाम जारक है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, ये की थी आपकी जे प्रिस्टले। थोड़ा गड़बड़ कर रहा है बच्चों, जे प्रिस्टले और CW सीले ने। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सा युग्म सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, सहभाज्य संख्या में संख्या होती है ऐसा जोड़ा या ऐसा युग्म जिसमें दोनों संख्याओं का में से एक हो। क्लियर है जी। देखिएगा 11 और 22 में 11 हो जाएगा, में से होने की नहीं, ठीक है जी। जबकि आपका 24 और 42 में कितना हो जाएगा, ये आपका 24 का 2 दूनी 4 दूनी 8 या 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, इसमें भी नहीं होने की। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 15 में 3 से कट जाएगा, में से 1 नहीं आएगा। 11 और 15 का में से क्या होगा, हमेशा क्या होगा आपका 1 होगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा बीजोजनित रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आलू में होने वाले मोजेक रोग। ठीक है जी बच्चों, गेहूं के दाने का आवरण जो गिर जाता है ना, चावल के दाने का आवरण का सड़ जाना और गन्ने की लाल सड़न रोग बीजोजनित रोग होते हैं। देखो 3 क्वेश्चन मिले हैं यहाँ से आपको, कौन कौन से, चावल के दाने का आवरण का सड़ जाना, गेहूं के दाने का आवरण गिर जाना, गन्ने का लाल सड़न रोग। ये जो रोग नहीं है पूछा, नहीं है का मतलब ये वाले तीनों रोग होंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। बच्चों क्या है, n-1 वाला लॉजिक लगा देते हैं इसमें, ये तो आपने पढ़ाई होगा। चलो क्या करेंगे, 16 में से 1 कम करेंगे, ठीक है, दुगनी थी ना, दुगनी में से -1 करेंगे अपॉन गुना 4, ये कितना हो जाएगा आपका 15 गुना 4, 15 चौका 60 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मधुबनी। बार बार पूछा जाता है मधुबनी चित्रकला कहाँ की है, बिहार की है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मधुबनी कहाँ की बच्चों, बिहार की है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, x अपॉन √128 बराबर √162/x। तो x का मान
क्या होगा, बराबर होनी चाहिए ये वैल्यू। चलो जी देखते हैं, डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 162 गुना अंडर रूट 128 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है जी, ये आपका एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, जब इन्हें सोल्व करके लिखेंगे 18 नम्मा 162 16 8 128। ठीक है जी, अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपका, ये 144 आ जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे। तो ये किसका होता है, 12 का। राइट आंसर 12, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन तक आ चुके हैं हमारे। 32 मिनट हुए बच्चों, थोड़ा स्पीड और बढ़ाकर चलनी है। प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे साथ, गारंटी लेता हूँ 1 घंटा 1 घंटे 15 मिनट 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट में मैक्सिमम मैं आपको पूरा पेपर में सोल्व करवा दूंगा। ठीक है जी, लेकिन जब मैं आपको थोड़ा सिखाना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 50, खालिस्तान की अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं, किसके कारण। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल की अधिकता की मात्रा के कारण चॉकलेट हानिकारक हो सकते हैं। बच्चों चॉकलेट में ना कैफीन जैसे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, कैफीन भी होता है चॉकलेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, पी क्यों से 30% अधिक कार्यकुशल है। बच्चों देखो, पी क्यों से कितने अधिक कार्यकुशल है, 30, मतलब एक पी है एक क्यों है, कुछ नहीं करना। पी जो है क्यों से 30% अधिक है, तो क्यों 100 पी 130। आगे बढ़े, यदि पी अकेले किसी काम को 20 दिन में करता है, ये कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है बच्चों, कोई बात नहीं। इसका मतलब 13 दूनी 26, ये 2600 काम कर रहा, 2600 यूनिट कर रहा, जैसे मर्जी कर लो, कर सकता है। तो फिर क्यों अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, 2600 बटे 100। बताओ, इससे बेहतरीन लॉजिक लग सकता है क्या, कभी भी नहीं लग सकता। 26 दिन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि आपकी मैथ की प्रैक्टिस अच्छी है तो आप बताओ कैसे करते हो इसको, लॉजिक कैसा लगा आपको ये। 26 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 26 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 52, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा लिखना पड़ता है। चलो मैं आपको इसको सोल्व कराऊंगा, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इस क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों, यदि इन्हें कोडिंग दी है, ये जो आपके 4 है, इन 4 की कोड आपके हैं ये वाले 4, कॉमन देखना है आपको। चलो, यदि इसका अभिप्राय ये, एक तो ये पहला, फिर आपका दूसरा इसका अभिप्राय ये, तो इसका ये, तो इसका समर का पूछा है। चलो कॉमन देखते हैं, कॉमन देखेंगे। पहले वाली कंडीशन, यदि ये चारों में और इससे अगले वाले 4 में जो कॉमन होगा वहां से कोडिंग उठानी स्टार्ट करेंगे। HYT, चलो मैं देख लेता हूँ, HYTU GNR इसमें है, GNR पहले और दूसरे में दोनों में है। अब इनकी कोडिंग में कॉमन देखो क्या है, इनकी कोडिंग में कॉमन क्या है बच्चों, समर आपका नहीं है, ओलंपिक है। समर का आपका ओलंपिक हो जाएगा, इसका GNR का कोड आपका ओलंपिक हो जाएगा। ठीक है जी, इन्हें पूछा है समर का। ठीक है जी, अब देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, दूसरे तीसरे में आप कोडिंग लिख के देख लेना बच्चों, जो जिसके सामने आएगा उसकी, जो जिसके सामने आएगा ना, थोड़ा इसमें लिखना ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में आपको जब क्रॉस कट करोगे EMF आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले वाली क्लास में मैं ये क्वेश्चन कवर कराया है, उसे समझ लेना आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 53, राजघाट बांध किस नदी पर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी पर है। प्यारे बच्चों, बेतवा पर तो है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। इस बांध का आधार ना बच्चों इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में किया गया था, या आधारशिला रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 54, साबुन अणु में एक खालिस्तान होती है, साबुन अणु में एक खालिस्तान क्या होती है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा, जल स्नेही शीर्ष और एक जल विरागी पुच्छ। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है जब इथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका राइट आंसर होगा, तब कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, रेलगाड़ी पी और क्यों समांतर पटरियों पर एक दिशा में चलती है, ट्रेनें पी क्यों को 60 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है, और ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में पार करता है। यदि गाड़ियों का चाल 2:1 के अनुपात में, तो उनकी लंबाई का अनुपात आप बताओ। बच्चों इतना आपको पता होगा, ये सापेक्ष दूरी वाला क्वेश्चन है, क्रॉस वाला जो क्रॉस चलते हैं इसको भी स्किप करते हुए चलेंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 56, हमारे 5 क्वेश्चन स्किप हुए 56 तक। हमें बच्चों आर्यभट्ट नहीं बनना है, हमें जीनियस नहीं बनना है, हमें सिलेक्शन चाहिए। 5 क्वेश्चन स्किप हुए, कोई बात नहीं, 13, 17, 32, 37, 56। आगे बढ़े,
समय बचेगा बाद में करेंगे हम सोल्व। सेफ स्कोर तक मैं आपको पूछा ही दूंगा बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 57, न्यूट्रॉन खालिस्तान के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर होगा क्या होते हैं बच्चों? हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं। ठीक है जी, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अलावा बच्चों सभी परमाणु में मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में केवल बच्चों एक प्रोटॉन पाया जाता है। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने 1911 में की थी। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय शहरों के संरक्षण के लिए पश्चिम भारत में कौन सा वन्य अभ्यारण्य स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 58 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य। गिर रात को ही तो गिरेगा ना बच्चों, तो गुजरात। गिर कहां पर है बच्चों? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, गुरुदेव सिंह गिल किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, किससे है जी? फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? क्वेश्चन नंबर 60 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, थाइमस। ये सभी टाइप के क्वेश्चन बच्चों मैं आपको भौतिक विज्ञान टॉपिक वाइज कंप्लीट करा चुका हूँ, रासायनिक विज्ञान टॉपिक वाइज कंप्लीट करा चुका हूँ, और रेलवे के पिछले 5 से 10 वर्षों में जितने भी आपके पेपर हुए उनके सभी साइंस के क्वेश्चनों को भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान को टॉपिक वाइज कंप्लीट करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। हाल ही में आपकी लोगो पायलट टेक्नीशियन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज साइंस की स्टार्ट है। जल्दी आपकी एनटीपीसी की मैं स्टार्ट करने वाला हूं प्यारे बच्चों, मंडे से। थाइमस होती है जी ये बच्चों, थाइमस ग्रंथि ना केवल यौन तक ही सक्रिय रहती है। यह ग्रंथि बच्चों कोशिकाओं का एक समूह है जो शरीर के ना बच्चों विकास के लिए आवश्यक हार्मोन व प्रोटीन का स्त्राव करती है। इसे लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, नोट करो, यदि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है तो आपको राइट आंसर थाइमस ही लगाना है। लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र किसे कहा जाता है? थाइमस को कहा जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 61, कुत्ते के काटने में कौन सी बीमारी होती है? क्वेश्चन नंबर 61 का आपका राइट आंसर होगा कौन सी होती है जी? इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, 3, 42, 504, 5040 खालिस्तान। बच्चों 3 से 14 की गुना की 14 3 42, फिर 12 की गुना की 504, फिर 12 के बाद 10 की गुना की 50 40, फिर 8 की गुना कर देंगे 5 8 40, 5 8 40, 8 चौक 32, 320, 40 320, 40 320 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये गुना कैसे की मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चे सोचेंगे डायरेक्ट आंसर लिखते जा रहे हैं सर। 50 40 मैं बोल रहा हूँ ना, वो कैलकुलेशन ही बोल रहा हूँ बस, कैसे की वो तो देख लो। गुना कितनी करनी थी? 8। हमें पता है बच्चों 8 की गुना 5 में करेंगे, 5000 में 8 की गुना करेंगे कितना होगा? 8 × 40 सर 40,000 होता है। अच्छा जी, इतना पता है, ठीक है जी। 8 की गुना 40 में करेंगे कितना होगा जी? 8 चौक 32, 320 होता है। तो मैंने डायरेक्ट 40 320 इसलिए तो बोला है। यदि आप भी ऐसी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम की तो सारी ट्रिक अच्छे से माइंड में सेट कर लेना। स्क्वायर भी उंगली पर निकालना सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी? 9 चौक 36, 11 चौक 44, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? विटामिन से एक नंबर पक्का है जी। विटामिन से 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। विटामिन टॉपिक को स्किप नहीं करके चल सकते आप। क्वेश्चन नंबर 64 का आपका राइट आंसर होगा बेरी बेरी होता है B1 की कमी से। अब मैं आपको बता देता हूँ विटामिन रत एक टॉपिक आपने ट्रिक याद की होगी आज तक बच्चों। चलो ब्लैक पेन से लिखकर देखते हैं कैसा लिखा जाएगा। रत, अच्छा चल रहे एक टॉपिक। विटामिन ए का नाम रेसे रेटिनोल, विटामिन बी का नाम थेसथाइमिन, विटामिन सी का नाम ए से एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन डी का नाम कैसे कैल्सिफेरोल, विटामिन ई का नाम टो से टोकोफेरोल, विटामिन के का नाम फी से फिबिनो। अब बी सीरीज वाला क्या था? थीराइकिनिकोपेन पाइबायोनिक फास्कर। ये मैंने विटामिन वाला टॉपिक कवर कराया ट्रिक के साथ। बी कॉम्प्लेक्स वाले सभी रोग भी, स्त्रोत भी, आपके रासायनिक नाम भी, सब कुछ एक बार वो क्लास देके जाकर जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, शांत जल में आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा वह धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में के लिए गए समय की तिगुना समय लेता है। धारा का वेग कितना होगा? चलो जी देखिएगा बच्चों। अब क्या करना है आपको? m प्लस देखो 28/3 का है, प्लस इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें r ऐड कर देना। धारा की चाल होती है r। क्लियर है जी। दूसरी कंडीशन 3m माइनस, चलो स्किप नहीं करता, पहली लाइन से बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूँ मैं आपको बच्चों। शांत जल में आदमी की चाल क्या होती है? m बराबर क्या दिया इसने? 28/3। आदमी की चाल को मैं m लिखूंगा डायरेक्ट। इसके बाद जो आपकी धारा की चाल होगी, जहां पर भी धारा की चाल की बात आएगी मैं वहां पर r लिखूंगा। ओके जी। अब कंडीशन क्या दी इसने? m + r
आदमी की चाल और धारा की चाल वाली कंडीशन बराबर। फिर दूसरा कहेगा 3 गुना होगी धारा का वेग के m माइनस आर। ओके चलो जी थोड़ा स्पीड से लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 28/3 प्लस आर बराबर 3 गुना 28/3 माइनस आर। क्लियर है जी। यहाँ से क्या होगा आपका 4r बराबर कितना आ जाएगा, 4r बराबर 28 माइनस 28/3। नेक्स्ट पेज पर तो 4r बराबर 56 माइनस 3, r बराबर 3 एकम 3 14/3। 14/3 है क्या, ऑप्शन नंबर डी। चलो कैलकुलेशन बहुत बढ़िया होगी, शॉर्ट वीडियो कंप्लीट कर लो। कथन क्या कहता है, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तक है। निष्कर्ष पुस्तकें केवल पुस्तकालय में है। सेकंड निष्कर्ष पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होते हैं। थर्ड निष्कर्ष कोई भी पुस्तकालय बिना पुस्तक के नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 66 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, केवल बी निकलेगा, थर्ड ही पालन करेगा। केवल निष्कर्ष बी निकलेगा, केवल निष्कर्ष थर्ड पालन करता है। क्या है जी, कोई भी पुस्तकालय बिना पुस्तकों के नहीं होता। ये बात बिल्कुल ठीक है। पुस्तकें केवल पुस्तकालय में, ये तो गलत है, ऐसा नहीं है, घर में भी होती है, सेंटर में भी होती है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए है, ये भी जरूरी नहीं है। कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं है, ये भी जरूरी है। ऑप्शन थर्ड निकलेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा समय हो चुका है बच्चों 43 में, थोड़ा स्पीड स्लो है हमारी समझाने के चक्कर में, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मैं कवर कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है बच्चों। जैसे मैं अब कवर करूंगा, देखो समय हो चुका है हमारा, कितना कवर करना भी सीखो। यदि आप थोड़ा स्लो चल रहे हैं तो कवर कैसे करोगे एग्जाम में। 43 मिनट हुई है, 17 मिनट मेरे पास शेष है। मेरे पास 67 3 33 क्वेश्चन है। कोशिश मेरी यही रहेगी 100 तक पहुंचने की 1 घंटे के अंदर। यही आपको हैबिट डालकर चलनी है, तभी आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित होती है। क्वेश्चन नंबर 67 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खसरा। बच्चों जीवाणु से होने वाली बीमारी कौन सी, खसरा मतलब खास भाई, वायरस से होती है ना खसरा, ठीक है जी। वायरस जीवाणु को क्या बोलते हैं, वायरस, ठीक है जी। विषाणु को क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। याद कैसे करोगे, खास भाई, वायरस को हम वायरस से याद करते हैं, वायरस। लेकर आऊंगा इसकी क्लास में मैं आपको सामने ट्रिक वाली। खास भाई मतलब खसरा, ठीक है, खास भाई मतलब खसरा होगा आपका, ठीक है जी। जुखाम, ये भी वायरस से होता है, जुखाम मतलब काम का भाई। चलो ये पूरा टॉपिक कवर कराना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 68, 19 में ऐड कितने किए, 48। 19 में कितने ऐड किए, 48, 67 बना। फिर 48 में से माइनस 24 किए, 43 हुआ। फिर 43 में प्लस 12 किए, 55 हुआ। फिर 55 में से माइनस 6 किए, 49 हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों, +3 कर देंगे, 49 और 3 52। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये पता कहाँ से चल रहा है ये बच्चों, आपको फिर यहाँ के डिफरेंस से पता चलता है। लास्ट वाले गुना -1/2, फिर गुना -1/2, फिर गुना -1/2 -1/2 वाला लॉजिक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 69, देखो डायरेक्ट कैसे देंगे आंसर। डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, यस एंड नो सर, कोशिश करेंगे। चलो देखो मैं आपको डायरेक्ट आंसर निकालना सिखाऊंगा, क्वेश्चन सोल्व नहीं करने का। 15,000 रुपये है जी। राशि का 8% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। अब हमें ये पता है मेरे प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज तो लगेगा आपका 8 + 8 बराबर 16। लिखने समझाने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है जी, कोई डाउट। चलो आगे बढ़े। अब मुझे पता है जो हमारा CI होगा 8 8 16 तो होगा ही, 8 64, 16.64 होगा, 16.64। कैसे, 8 तो ये होगा 8 + 8 सक्सेसिव केस, 8 गुना 8/100, 8 64 8 16 64। इतनी बात समझ लेंगे ना, जो बच्चा ये समझ चुका है ना CI 16 64 कैसे होगा, उसका आंसर निकल चुका है। वो प्रत्येक क्वेश्चनों का आंसर डायरेक्ट देने के लिए तैयार है। अंतर कितना, 16 और 16.64 का अंतर है जी। कितने का अंतर है, 0.64 का जो अंतर है। अच्छा एक बात बताओ, 15,000 का 0.64 नहीं निकाल सकते आप। 15,000 का 0.64 में 0.64 भी निकालता जी। 15 की गुणा 64 में करो डायरेक्ट, 15 × 90, 15 × 90, 90 की रेंज में कौन सा आंसर है, बी है जी। इसे बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। फेल नहीं हो सकता कॉन्सेप्ट कहीं पर भी, कहीं पर भी फेल नहीं हो सकता। किसी भी पेपर में, किसी भी एग्जाम में, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में, ये अंतर वाले में कहीं फेल नहीं होगा। बस आपको निकालना ना चाहिए डिफरेंस सक्सेसिव केस से क्या होता है। जब आप 15,000 का 0.64 निकालोगे ना, तभी आपका आंसर क्षण में ही आएगा। सोल्व करके देख लेना। सपोज करो यहाँ पर दर दे देता है मुझे 10 दर दे देता,
2 साल का अंतर होता, 10 10 20 होता मेरा साधारण ब्याज, 21 होता मेरा चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैं 15 का 1% 150 अंतर छोड़ता। ये स्मार्ट अप्रोच होती है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 70, 8 5 9, कुछ लॉजिक लगा हुआ है, लॉजिक देखते हैं क्या है। 8 गुना 2, 8 दूनी 16 में से 2 कम करे 14, 5 चौक 20, 9 9 18 29 27, 27 में 3 करे 24, 5 चौक 20, 20 में 4 कम करके 16। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, दिए गए विकल्पों में असंगत को चुने। ओ यू, ओ और यू में कितने का डिफरेंस है बच्चों, +6, आई एम में +4 का है, बी और डी में +2 का है, जबकि टी और एल में -8 है। सभी प्लस वाले हैं, ये माइनस वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 72, जब पानी में अम्ल की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। तो बच्चों उसका आयनीकरण और तनुकरण दोनों। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 73 का आपका राइट आंसर होगा किस स्थिति में बच्चों जल के तापमान में वृद्धि के कारण। बच्चों इतनी ही स्पीड रखनी पड़ेगी। कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट होगा, सर बहुत स्पीड से पढ़ रहे हो, सोल्व कर रहे हो, हम कैसे करें। बेटा करना पड़ेगा यदि सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि यदि आपका लोको पायलट टेक्नीशियन का भी एग्जाम है ना, मात्र 60 मिनट मिलेगी। क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 75, लगभग 30 से 40 के बीच में वेटेज रहता है मैथ रीजनिंग का। पूरा पेपर अटैम्प्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। 35-40 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का यदि सोलो चलोगे आप। क्लियर है जी। मैं कॉन्फिडेंट डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इस लेवल के लिए पहले से तैयार करते हुए चल रहा हूँ। लोको पायलट का पेपर देख लेना कैसे सोल्व कराया है, और आरबीजे का भी कंप्लीट पेपर में सोल्व करा रहा हूँ। जल्दी एनटीपीसी का भी सोल्व कराना स्टार्ट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 74, पी और क्यों अलग अलग एक काम को पी कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, क्यों कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। वे दोनों आर की मदद से काम 3 दिन में पूरा करते हैं। पी प्लस क्यों प्लस आर कितने दिन में कर रहे हैं, 3। एलसीएम लो तीनों का, 8 दूनी 16, 8 या 24, 24 तीनों से करता है 6 चौक 24, 8 या 24 और 3 8 24। पी की इफिशियंसी कितनी आई प्यारे बच्चों, पी की इफिशियंसी 4 है, क्यों की 3 है और तीनों की 8 है। जब पी की 4 है, क्यों की 3 है, 4 3 7, आर की 1 आ जाएगी, 8 है तीनों की। तो यदि कुल मजदूरी 3200 रुपये, अच्छा जी कुल मजदूरी 3200 रुपये है, तो आर के कितने, 4 3 7 1 8, 8 चौक 32, 400 की गुणा कर दोगे डायरेक्ट। किसका पूछा है, आर का रेशो कितना है, 1 400 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। पूछता मेरे से पी के तो 4 चौक 1600 हो जाते हैं, पूछता क्यों के 4 3 1200 हो जाते हैं। यही मेथड होते हैं यूनिक मेथड। क्वेश्चन नंबर 75, देखो बोर्ड मास को सोल्व करने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका क्या है प्यारे बच्चों, चलो देखिएगा क्या करेंगे हम। सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट में बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट खोलेंगे, भाग करेंगे। ये अगर मैं इसे लिख दूँ 3 3 9 3 8 24, कोई दिक्कत है क्या, ना जी। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3 + 3/8, कोई डाउट, ना जी। चलो मेरा ये सोल्व हो चुका। अब इसके बाद क्या करेंगे, 7 में से 2 जाकर कितने बचते हैं, 5। ये बीच में ब्रैकेट भाग का सिंबल है, ध्यान रखना। चलो जी आगे चलिए, 9 में से 5 जाकर कितने बचते हैं, 4। ये ब्रैकेट है, 8 भाग बाहर बैठा भाग करने के लिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ से 8 या 24 3 27, 27/8 हुआ, 27/8, ठीक है जी। 27/8 आपका हुआ, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। ये कितना होगा, 8 5 40। जब 8 की में से भाग की जगह गुना कर रहा जी, भाग के स्थान पर यदि आप गुना करते हैं तो उल्टा हो जाता है, अंश हो जाता है, हर अंश हो जाता है। 8 5 40, तो 40/27 लिख दोगे इसको पूरे को, बिल्कुल लिख सकते हो सर। 40/27 क्या किया है बताता हूँ बच्चों। ये मुझे 27/8 था मेरे पास ही, मैंने 8 की गुना 5 में करी, भाग की जगह गुना कर दी। जब भाग के स्थान पर गुना करोगे उल्टा हो जाएगा, 8 5 40 ऊपर चले जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा। 40/27 क्लियर है। अब वही कंडीशन फिर भाग है ना यहाँ पर, ये देखो क्या था, ये भाग है, देखो ये। अब मैं क्या करूँगा, 27 गुना 4 में करूँगा, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 108/40, उल्टा करके 108/40, बिल्कुल। ये आपका 8 इधर बाहर है ही। अब कट करें, ये भाग है, फिर यहाँ पर फिर गुना करेंगे, भाग को गुना में कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा, 8 गुना 40/108, 8 चौक 32, 320/108। जब इसे सोल्व करेंगे 80/27 आ जाएगा। 80/27 ऑप्शन नंबर है क्या, डी। चलो क्वेश्चन नंबर, सिंप्लीफिकेशन की प्लेलिस्ट कवर कर लो जाकर, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराइए। लगभग 20 से 50 कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, अलग अलग टाइप के कैसे सोल्व करेंगे यदि टफ से टफ क्वेश्चन आते हैं। इन बहुपदों की जीसीडी क्या है, जीसीडी बतानी है बच्चों। जीसीडी क्या होती है बच्चों, जब इसे आप पूरा खोल के सोल्व करोगे ना, लास्ट में आपका x² + 1 आएगा, x² + 1 ऑप्शन नंबर सी।
5 क्वेश्चन स्किप है हमारे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 77, गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 77 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी के छोटे कैपिटल जी में, छोटे अक्षर कैपिटल, छोटे अक्षर जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, रक्षा ब्लू इंडियन इंफ्यूलॉजिकल लिमिटेड द्वारा लाया गया और वह किसके लिए पहला टीका है? क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीली जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान, कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का होता है जी। हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। जो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। यह सबसे हल्की गैस होती है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन आपकी होती है। हाइड्रोजन हल्की होने के कारण बच्चों गुब्बारे में भी इस्तेमाल होती है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। क्लियर है? भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। गुब्बारे में किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? हाइड्रोजन का किया जाता है। ठीक है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन कैलोरी मान में सबसे अधिक होता है इसका। क्लियर है? 6-7 क्वेश्चन बनते हैं, हाइड्रोजन का पूछा जाएगा। ऐसे कवर होते हैं 20 से 30 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में, ऐसे ही कवर कराऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 80, 340 मीटर परिमाप वाले एक आयताकार प्लाट के चारों ओर 1 मीटर चौड़ी जगह में 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बागवानी की लागत क्या होगी? चलो सोल्व करते हैं बच्चों। प्लाट की जो लंबाई है एल है, चौड़ाई भी है, स्किप करें। क्वेश्चन नंबर 80, हमें पता है 1 से ज़्यादा मिनट लेगा सोल्व करने में, स्किप करेंगे। हमारे क्वेश्चन स्किप हुए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इसे भी स्किप करेंगे 81। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों। जब बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं सोल्व करूंगा, सबसे पहले मैं 18 को 2 से भाग करूंगा 9। ये आपका 5 या 15, 15 में से 9 घटाने के बाद 4 आएगा। 15 में से 9 घटाने के बाद कितना आता है? 6 आता है। 15 माइनस 9 बराबर कितना हो गया? 6। ये पूरा सोल्व करने के बाद 6 आया। अब इधर देखते हैं 5 या 15, ये 15 जो हुए आपके इधर भाग है, दोनों ऐड करने का पहले भाग करूंगा। 18 को 2 से भाग करेंगे 9, 9 प्लस 15 ये हो गया आपके 24। इसका मान पूरा 24 आया। 24 भाग 6, 4 आपका राइट आंसर। इसे बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। बार बार लिखते जा रहे हैं, सोल्व करते जा रहे हैं, वो नहीं करना, डायरेक्ट आंसर देना सीखो। क्वेश्चन नंबर 83, 22% छूट देने के बाद 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो, मान लिया सपोज करो 50% अधिक है, 100 में 50 जोड़ो, 10 से 15 सेकंड लगेगी बस सोल्व करने में। 150 का समान है। अब 150 पर 22 की छूट दो, 150 पर 22 की छूट देना, देखना 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 33 बैठ रहे हैं। ये लो 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 11 तिया 33। अब 150 में 33 घटाना, जरा देखना कितना आ रहा? 117। 100 पे 17 का तो लाभ हो रहा, यही तो है 17। यही आपका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 84 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुषाण वंश से। कनिष्क किस वंश से संबंधित है बच्चों? कुषाण से। कनिष्क ने 78 ईस्वी में ना बच्चों, 78 ईस्वी में संवत चलाया था। ठीक है जी, शक संवत। क्लियर जी? जो कनिष्क थे, एक बौद्ध संगति हुई थी, चार बौद्ध संगति कौन कौन सी थी? पहली कहाँ हुई थी? हमारे एक पुत्र होना चाहिए, पाटलिपुत्र में हुई थी। फिर हमारे नहीं, पहली कहाँ हुई थी बच्चों? हम क्या बनाएंगे? घर बनाएंगे। पहली आपकी घर में हुई थी, राजगृह में हुई थी। फिर हमारी शादी हुई वैशाली नाम की लड़की से। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति। फिर हम कश्मीर घूमने चले गए थे, फिर हम कुंडलवन कश्मीर में तीसरी हुई थी। फिर हमारे एक पुत्र हुआ था, चौथी पाटलिपुत्र में हुई थी। ये भी ट्रिक के साथ में आपको कवर कराइए। चौथी बौद्ध संगति में कुंडलवन कश्मीर में जो हुई थी बच्चों, वसुमित्र की अध्यक्षता हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान धर्म का अनुयायी था। कनिष्क के 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, इनको कवर करते हुए चलिएगा, ज़्यादा स्पीड होगी, दोबारा बताता हूँ। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी आपका कनिष्क था। ठीक है जी। कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगति हुई। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। ये टाइप के क्वेश्चन आपके बने हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, पौधों के किस भाग में हमें कॉफी मिलती है? किस भाग से कॉफी मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी होगा, फली से। क्वेश्चन नंबर
86 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके पूर्ण करेगा। चलो देखते हैं क्या हुआ। 63 में इसने 62 में से 23 को घटाया 39 आया, फिर 39 में 3 गुना 9 कर दिया 27 होगा। इसी प्रकार क्या करेंगे हम बच्चों, इसी प्रकार 53 में से 19 घटाएंगे 34 आएगा, 53 में से 19 घटा के 34 आएगा, और 3 गुना 4 में करेंगे 12, 34 12 है क्या ऑप्शन में 34 12 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87 जुडिशियल इसे ये लिख रहा है तो ग्लोरियस को क्या लिखेंगे। चलो देखते हैं बच्चों लॉजिक क्या लगाया है। बच्चों इसने हमें दिखाई है दिया है जे इधर हो गया यू इधर हो गया, विपरीत कर दिया। इसका मतलब एल और जी स्टार्टिंग में होगा लास्ट में होगा एस और यू। जी एल से तो आपका एल जी से तो आपका स्टार्ट है, ये नहीं हो सकता आपका ऑप्शन, ये नहीं हो सकता, और एस यू पर खत्म है, ये दोनों है पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अगली वाली डिजिट देखो फिर आर ओ ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते समय ना बच्चों आपका माइंड ना क्वेश्चन के ऑप्शन पर रहना चाहिए, और जो आप सोल्व करते चल रहे हो उसका डिफरेंस देखती है आंसर छोड़ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 88 दिए गए विकल्पों में से संगत को चुने। क्वेश्चन नंबर 88 का आपका राइट आंसर होगा क्या है जी, ऑप्शन नंबर बी पी और क्यों असंगत है जी, 3 का डिफरेंस है, पी क्यों में 1 का है। क्वेश्चन नंबर 89 भारत में पुरुषों के मतदान की न्यूनतम आयु कितनी थी। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 18 बच्चों 18 है, ऑप्शन नंबर सी 18। क्वेश्चन बन सकता है कि जो पहले 21 थी 21 से 18 कब किया गया था, 1988 कब किया गया था, 1988 में 61वें संविधान संशोधन के तहत, 61वां संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में ये आया था, 1989 में। 3 क्वेश्चन बनते हैं। 21 से घटाकर 18 कब किया गया था बच्चों, 1989 का 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है जी, एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्किप करें। अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, थोड़े लेंथी क्वेश्चन होंगे, सोल्व सब करा दूंगा कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 किस खेल में बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पोलो। क्वेश्चन नंबर 92 साइन 75 का मान क्या होता है बच्चों, इसे जब आप सोल्व करोगे वैल्यू पुट करोगे साइन 45 की 1/√2 रखोगे गुना कोस 30 की √3/2 प्लस करोगे, फिर कोस 45 करोगे 1/√2 करोगे, साइन 30 की गुना 1/2 करोगे, तब आपकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी। राइट आंसर होगा आपका √6 प्लस √2/4। सोल्व कर लेना, वैल्यू पुट करनी, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 93 एक वस्तु को 23% अधिक मूल्य पर बेचा गया। 123 का मान कितना दिया है, 123 का मान 140 22 दिया है, एक का कितना हो जाएगा 140 22 बटे 123 क्या पूछा है, कर मूल्य गुना 100। जब इसे पूरे को सोल्व करोगे आप कितना आ जाएगा बच्चों, 11,400 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 घंटा पूरा हो चुका है, 94 पे हूँ, लेकिन इतनी आपको संतुष्टि हो सकती है यदि आप 94 95 की डिजिट में हो ना, आपके 5-6 क्वेश्चन स्किप है, आपका एवरेज सही चल रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने का और बढ़ेगा, क्योंकि ये 3 जो आपके 5-6 क्वेश्चन है 3-4 मिनट में कवर कर देंगे, उसके बाद 20 से 22 मिनट मेरे पास बचेगी, जो आपके स्किप किए हुए क्वेश्चन है आप उनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। क्लियर है, यही पैटर्न आपको अपने माइंड में सेट करते हुए चलना है। एक पेपर में नहीं कर सकते, 2 में नहीं कर सकते, 3-4 पेपर जब आप प्रैक्टिस कर लोगे आप इस पर आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 94 128 का 25/8 बराबर x है, तो x का मान क्या होगा। देखिएगा कैसे करेंगे बच्चों, 128 देखो 128/100 का 25/8 बराबर x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 16/4 4 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 3 + √8 + 1/3 माइनस √8 माइनस 6 + 4/√2। चलो सोल्व करेंगे बच्चों, कोई बात नहीं, इसको सोल्व ही करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। 3 + √8 + 1/, है बच्चों, तो 3 माइनस √8 की ऊपर नीचे गुना हो जाएगी, प्लस में वो आपको पता है, माइनस जब इसे पूरा लिखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 3 + √8 + 3 + √8 माइनस 6 + 4/√2। इसे सोल्व करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 3 6 प्लस 2/8 माइनस 6 माइनस 4 2/√2। ये क्या हो जाएगा सोल्व, इसे क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 4/√2 माइनस 6 माइनस 4/√2 0। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 एक अदृश्य दरार या एक छेद का पता लगाने के लिए एक धातु खंड के अंदर भेजे गए प्रासव्य तरंगों का उपयोग करके
प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? 96 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संचारित तरंगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त सूचक। क्वेश्चन नंबर 97, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तरंग दैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन के कारण। डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, सुंदर और सीमा की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद +3, देखो लड़ाई करवा दो, +3 +3 11 9 9 5 45, 11 चौक 44, 45 - 44 बराबर 1 रेशो को मान निकालना है। 11 3 33, 9 3 27, 33 में 27 जाकर कितने बचते हैं बच्चों? 33 27 6, 1 का मान 6 आया। 1 रेशो को जो भी पूछे गुना कर दो 6 की। सीमा की वर्तमान आयु 6 चौक 24, ऑप्शन नंबर बी। एक्स वाले मेथड है बच्चों, बस एक्स हटा के मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 99, गन्ना में पाया जाता है। गन्ने में क्या पाया जाता है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 100, चलो जी, 30 मीटर लंबे कपड़े में देखो 100 क्वेश्चन तक मैं 103 मिनट में आ चुका हूँ, 27 मिनट शेष है मेरे पास अभी। 30 मीटर लंबे कपड़े में प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं। मूल लंबाई का कितना भाग शेष है? चलो जी, क्या कह रहे हैं? 30 मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, 3000 सेंटीमीटर। 225 वाले 225 के कितने टुकड़े हैं? 12, इनकी गुना करेंगे 2700 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3000 में 2700 जाएगा, 300 सेंटीमीटर शेष बचा। शेष भाग कितना है? 300 सेंटीमीटर है। किसका? 3000 का। 1/10, ऑप्शन नंबर सी। अब प्यारे बच्चों, हमारा पूरा पेपर टाइम हो चुका है। समय है हमारे पास 1 घंटा 3 मिनट। समय का खेल है प्यारे बच्चों। बस कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे बार बार समय क्यों बता रहे हो, क्यों बता रहे हो? बताना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। चलो, अब जो हम क्वेश्चन स्किप करते हुए चले थे उनको सोल्व करते हैं। स्टार्टिंग से ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है पहले, चलो क्वेश्चन नंबर 90 हमने स्किप किया था, क्वेश्चन नंबर 90 ही देखेंगे सबसे पहले। चलो जी, क्वेश्चन क्या था हमारा? x/x² - 1 बराबर a/x-1 प्लस b/x+1। चलो जी देखिएगा, जब हम इसको बच्चों सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? ये आपका पेन तो ले लें, x/x² - 1 बराबर ये क्या हो जाएगा? जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a/x+1 प्लस b/x-1 अपॉन में यहाँ पे x² ऊपर से कर लो, चाहे जैसे मर्जी कर लो, ठीक है जी। तो x का मान निकालेंगे यहाँ से। x बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ax प्लस b/x-b। x प्लस 0 बराबर x रखने पे x प्लस 0, x प्लस 0 बराबर ये क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस a माइनस b। समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना जब करोगे तो a का मान कितना निकल कर आएगा? 1/2, और आपका b का मान भी 1/2। ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, जो स्टूडेंट मेरी मैथ की क्लास फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम देख रहे हैं उनको समझ में मैथ बहुत ही कम आएगा। यदि आपकी बेहतरीन तैयारी है तो मैं मानता हूँ डायरेक्ट समझते हुए चलोगे। इसलिए बेसिक क्लियर करने के लिए प्लेलिस्ट शॉर्ट वीडियो वाली कंप्लीट कर लीजिएगा। 90 हो चुके हैं। इसके बाद बनाया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 80। 340 मीटर परिमाप वाले एक आयताकार प्लाट के चारों ओर 1 मीटर चौड़ी जगह में 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बागवानी की लागत क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 80 सोल्व करते हैं। चलो देखिएगा बच्चों, आयताकार प्लाट की लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को बी से। आयताकार प्लाट का जो परिमाप होगा क्या होता है बच्चों? 2l प्लस बी, ठीक है जी। तो ये कितना दिया है? 340 बराबर 2l प्लस बी। ओके जी, तो l प्लस बी का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा? 170, 2 से कट जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन होगी। बागवानी सहित आयताकार प्लाट की लंबाई क्या होगी बच्चों आपकी? कितनी होगी? l प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगी? l प्लस 2, ठीक है जी। बागवानी सहित आयताकार प्लाट की चौड़ाई भी ऐसी होगी। डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। चारों ओर बागवानी का जो क्षेत्रफल होगा ये क्या हो जाएगा? l प्लस 2 गुना b प्लस 2 माइनस l गुना b। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा आपका? ये एल बी प्लस, अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी
2l प्लस 2b प्लस 4 माइनस LB। मैं डायरेक्ट सोल्व करता हूँ बच्चों, क्योंकि आदत पड़ी हुई है, इसीलिए इतनी स्पीड से कर लेता हूँ। l प्लस बी प्लस 4, वैल्यू रख देंगे यहाँ से 170 गुना 2 240, 17 दूनी 34, 340 4 344, ये क्या आया 344 निकल कर आया, रुपये लग रहे थे 10, 344 के सामने एक जीरो बढ़ा देना 3440। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 हो चुका है। इसके बाद हमारा बच्चों था क्वेश्चन नंबर 56, नोट किए हुए हैं, आप भी नोट करते हुए चलना, जो स्किप करोगे बाद में चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो जी 56 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ये रेलगाड़ी वाला है बच्चों, वो सापेक्ष दूरी वाला है। यदि आपने देखा होगा जो कि गाड़ियों की जो चाल हुई है, एक की x मान लेते हैं, एक की 2x मान लेते हैं, लंबाई L1 L2 है, फिर कंडीशन हमारी क्या अप्लाई होती है, ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है। डेरिवेशन पूरा मैं आपको करके बताता हूँ। ये होगा 2x माइनस एक्स, ये 2x प्लस एक्स, सापेक्ष चाल समान दिशा में विपरीत दिशा में। तो यहाँ से 60 सेकंड की बात हुई थी, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 60 बराबर L2 L1 प्लस L2 बटे 2x माइनस एक्स। ठीक है जी, यहाँ से क्या हो जाएगा 60x बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2, फर्स्ट समीकरण बन जाएगी आपकी। वो दूसरी कंडीशन के अनुसार क्या था, 40 सेकंड था, 60 सेकंड था, दूसरी कंडीशन में 40 है, 40 बराबर क्या हो जाएगा आपका L2 2x माइनस एक्स, कंडीशन दे रखी है ये, तो ये आपका कितना हो जाएगा 40x बराबर L2, ये सेकंड समीकरण हो जाएगी। चलो अब क्या करोगे बच्चों, फर्स्ट समीकरण फर्स्ट से क्या करोगे, L1 का मान निकाल लेंगे। यहाँ से L1 बराबर क्या हो जाएगा 60x माइनस L2, 60x माइनस 40x, तो समीकरण सेकंड में ये हो जाएगा 20x, तो 20 और 40 एक अनुपात 2, ऑप्शन नंबर बी। 56 क्वेश्चन नंबर होगा। इसके बाद है हमारा कौन सा स्किप किया था 37। चलो बच्चों इस ऐसे क्वेश्चन को तो सिंगल क्वेश्चन यदि आता है ना, मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा, स्किप करके चलना, क्योंकि इस समय बहुत लग जाएगा। यदि आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना एग्जाम में, डायग्राम आपका सटीक बैठेगा 2 मिनट में हो जाएगा आराम से, लेकिन यदि नहीं बैठता 5 से 7 मिनट भी ले सकता है आपके। यदि आपने कुछ क्वेश्चन जीके के स्किप किए या और स्किप किए तो उनमें समय लगाना। आप इस क्वेश्चन को सोल्व तभी करना जब बिल्कुल आप फ्री हो, कंप्लीट आपका पेपर अटैम्प्ट हो चुका हो। चलो ये देखिएगा, एक पार्टी के दौरान एक खेल खेला जाना है। खेल के लिए P से X मतलब P से X तक के लड़कों व लड़कों का मिश्रण है। 9 लोगों की एक सीधी पंक्ति है। बच्चों स्किप ही करना, मैं आपको सलाह दूंगा स्किप ही करना। सोल्व तो मैं करा दूंगा लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसकी प्रैक्टिस भी मत करके जाना आप, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, यदि आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं आपको कमेंट कर देना, फिर मैं आपको पूरा सोल्व करा दूंगा। 36 से पहले हमने 32 स्किप किया था। चलो अब इसको देखते हैं यूनिक मेथड से। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है जी, देखिएगा पहली कंडीशन ये है, ये आपकी समीकरण 1 हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। लिख नहीं रहा हूं मैं, डायरेक्ट बता रहा हूं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड बच्चों, फिर आपको निकालनी है समीकरण नंबर 3 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से क्या होगा बच्चों, आपका पहले डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखिए, क्या सोल्व करने की बजाय, इक्वेशन बनाने की बजाय। मान लीजिए आपका 1 हुआ, ये आपका 1 हुआ, ठीक है जी, ये आपका 1 हुआ। बी और सी क्या रखे वैल्यू, 1, बी को भी 1 रखो और सी को 2 रखो। देखना 1 अनुपात 2 देखते हैं। फिर आपका सी का मान तुमने 2 रखा है ना, तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। चलो जी, वैल्यू पुट करके नहीं काम चलने का हमारा, चलो सोल्व ही करते हैं, ठीक है जी। तो ये 3 हमारी दोनों कंडीशन हो गई थी स्टार्टिंग की, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, ए बटे बी प्लस सी बराबर 1/3, वो दिक्कत। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3a बराबर बी प्लस सी, तो 3a माइनस बी बराबर सी। समीकरण सेकंड में सी की वैल्यू रख देंगे, रखो जी। 3a माइनस बी बटे ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 5/7, कोड आउट ना जी। तो ये क्या हो जाएगा 3 से 21 a माइनस 7 एकम 7 7b बराबर 5 एकम 5 5a 5 एकम 5 5b। तो यहाँ से कितना हो जाएगा
17 21 में थे 5 ए जाके 16 ए, 16 ए आगे क्या बचा हमारा, ये 7 और 5 12 बी, 4 ए बराबर 3 बी, ए बराबर 3/4, ए बराबर 3/4 बी, ए बराबर 3/4 बी आया। तो इसकी वैल्यू सेकंड में रखेंगे। तो लास्ट में फिर जब आप पूरी इक्वेशन सोल्व कर दोगे, इसकी सी की वैल्यू भी ऐसे निकाल लेना, तो आपका ये क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। मैं आपको 2 निकाल कर दिखा ली, एक आप सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर है हमारा फिर 32 के बाद 17। चलो जी, यदि कोस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 17 कैसे सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों। इसके लिए आपको देखो, जो आपकी सारणी है वो आपको पता होना चाहिए पूरी की पूरी, इसकी वैल्यू कितनी होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, कोस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से सोल्व डायरेक्ट करेंगे बच्चों। देखो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, कोस थीटा, ठीक है जी, कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा माइनस यहाँ क्या बचेगा, कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 दिए हैं। इतना तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है जी। जब इसको पूरे को सोल्व करेंगे हम, क्या होगा हमारा, अगले पेज पे स्पेस भी नहीं है हमारे पास, तो कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो ये क्या आया यहाँ से हमारा 2, अब समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा, 2 कोस थीटा साइन थीटा अपोन कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो ये किसकी वैल्यू होगी बच्चों, ये क्या होता है, tan थीटा होता है, tan 1, tan 45 का मान कितना होता है, 1 आ रहा था ना, 45 है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 स्किप था हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 तो मैं आपको डायरेक्ट भी बताया था कि कैसे वैल्यू पुट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 13 तो मैं आपको बता चुका हूँ, चलो लेकिन फिर भी कराता हूँ। कोस 18 प्लस कोस 162 प्लस साइन 234 प्लस साइन 126। बच्चों इसे कैसे लिख सकते हैं हम, कोस ये तो जो का तो लिखा जाता है, 162 को क्या लिख सकते हैं हम, प्लस में 162 को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, 180 माइनस 18 कोस के अंदर ही, फिर साइन आपका 126 आपका है ही, साइन 126 होगा। अब 234 को क्या करोगे आप, 360 माइनस 126, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिखूँ, तीसरी लाइन लिख रहा हूँ डायरेक्ट, कोस 18 थीटा प्लस माइनस कोस 18, डायरेक्ट सोल्व करना सीखो बच्चों, साइन 126 प्लस माइनस साइन 126, ये कितना हो जाएगा, कोस 18 माइनस कोस 18 प्लस साइन 126 माइनस 126, 0। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों हमारा पूरा पेपर 1 घंटे 15 मिनट में टाइम हो चुका है, जिसमें कि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ भी कवर कराया है, ट्रिक भी बताई है, कॉन्सेप्ट भी बताए हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।